जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में जो पितृपक्ष प्रारंभ होता है वो 2025 में कब से प्रारंभ हो रहे हैं, उसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे पितृपक्ष में जो है जो श्राद्ध जो होता है, यानी श्रद्धा जो हम व्यक्त करते हैं जो पितरों के प्रति, उस श्रद्धा को व्यक्त करने का नाम ही जो है श्राद्ध है। क्योंकि जो हमारा अस्तित्व है, जो हमारी नींव है, जो भी आज हम इस संसार में जो हमारी वास्तविकता है वो हमारे पितृजनों पर ही आधारित होती है। हम अपने पूर्वजों के संस्कारों पे उनकी जो कलो की उनका जो अस्तित्व है, जो हमारा जो अस्तित्व है वो हमारी नींव होते हैं, हमारे पूर्वज। तो उन्हीं पूर्वजों के बारे में जो है हमें ये जो 15-16 दिन का जो श्राद्ध पितृपक्ष का समय होता है, ये अपने पितृजनों के प्रति जो है कृतज्ञता प्रकट करने का नाम होता है। तो इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। भक्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तों, जैसे कि 7 सितंबर 2025 रविवार को जो है भाद्री पूर्णिमा है, यानी भाद्र मास की पूर्णिमा है। इस दिन जो है पूर्णिमा का श्राद्ध पक्ष जो है शुरू हो जाता है। उस दिन पूर्णिमा का श्राद्ध जो लोग करते हैं वो तो 7 तारीख को करेंगे, और प्रतिपदा का दिन प्रथम जो पहला श्राद्ध जो है वो 8 सितंबर सोमवार 2025 को रहेगा। यानी कि 8 सितंबर से पितृपक्ष शुरू प्रारंभ हो जाएगा। तो जो लोग पूर्णिमा का श्राद्ध करते हैं, पूर्णिमा का तर्पण करते हैं, वो 7 सितंबर रविवार को करेंगे। भक्तों, ये श्राद्ध होते क्या हैं, अब हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो उनको जो है एक अभिलाषा रहती है कि हमारी जो पीढ़ी है, जो हमारे संतान है, वो हमें याद करते हैं कि नहीं करते हैं, वो हमें किस रूप में भजते हैं। तो पूरे वर्ष भर जो है उन्हें जो है याद जो इंतजार रहता है। जब ये पितृपक्ष आता है तो ये हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि जब भाद्र मास की पूर्णिमा आती है, माफ कीजिए, भाद्र मास की जब अमावस्या आती है, तो भाद्र मास की अमावस्या से जो है पितृजन जो है धरती पर आने की अपनी तैयारी शुरू कर लेते हैं। धरती पर आने के लिए जो है भाद्र मास की अमावस्या शुरू कर लेते हैं, और जब भाद्र मास की पूर्णिमा आती है तो उस दिन जो है वो पृथ्वी पर आते हैं, और आश्विन मास की अमावस्या तक जो है वो धरती पर रहते हैं। और यहाँ पर जो है अपनी पीढ़ी के द्वारा जो उनके वंशज है, जो उनके पुत्र पौत्र इत्यादि जो है, उनके द्वारा उनको पिंडदान, तर्पण, भोजन जो भी उनके द्वारा किया जाता है उससे वो तृप्त होते हैं। और जो नहीं दे पाता है उनको श्राप दे करके जो है वो काफ़ी उससे जो है क्रुद्ध होते हैं, और जो है उनको श्राप दे करके जाते हैं। तो भक्तों, इसी में जो है श्रद्धांग पुरते श्राद्धं, अर्थात श्राद्ध को व्यक्त करने के नाम को, जो श्रद्धा को व्यक्त करने का नाम जो है श्राद्ध है। यानी जब हम अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं, यानी श्रद्धा प्रकट करते हैं, तो वही श्राद्ध है। हमारे पूर्वज जो है हमारे अस्तित्व की नींव है, उनकी कृतज्ञता का सम्मान करने का एक पल भी जो है ना छूटे। अनंत कोटि कोटि नमन पूर्वजों का आशीर्वाद, और सबको जो है उनका पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो। और इस प्रकार से सभी भक्तों को जो है, सभी को चाहिए, सनातन प्रेमी जो है उनको इन 15-16 दिनों में जो है अपने पूर्वजों के प्रति जो है जो भी उनसे बन पड़ता है, जैसे ब्राह्मण भोजन है, गौ सेवा है, गौदान है, और वस्त्र दान है, गरीबों में भोजन बांटना है, गरीबों में वस्त्र इत्यादि दान करना है। यानी जो भी आप अपने पितरों के नाम पर कर सकते हैं, पितृ तर्पण करना है, पिंडदान करना है, गया में किसी तीर्थ में जो है पिंडदान करना है, इत्यादि इत्यादि जो आप कर सकते हैं वो सबको करना चाहिए। भक्तों, अब हम पहले बात करते हैं कि श्राद्ध कहते किसे हैं। जो श्रद्धार्थं श्रद्धाणाम मिदं श्राद्धम श्रद्धया इदम श्राद्धम, यानी पितरों के उद्देश्य से विधिपूर्वक जो कर्म, जो श्रद्धा हम व्यक्त करते हैं उसे जो है श्राद्ध कहते हैं। यानी हम जो अपनी पितरों के प्रति जो कृतज्ञता, जो श्रद्धा जो प्रकट करते हैं, वही श्राद्ध है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि शास्त्रों में
मनुष्य के लिए जो है 3 प्रकार के ऋण लिखे गए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो जो है पितृ ऋण से मुक्ति हेतु जो है हमें श्राद्ध करके हम जो है उस ऋण से मुक्त, खैर हम नहीं हो सकते, पितरों के ऋण से तो हम मुक्त नहीं हो सकते हैं, परंतु हम जो है उसमें कोशिश मात्र कर सकते हैं। भक्तों, इस पितृपक्ष में जो है हमने अपने पितरों के निमित्त जितना भी हम दान इत्यादि कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। अब हमें जो है श्राद्ध जो है कब करना चाहिए, हमारे शास्त्र इसमें आज्ञा देते हैं कि पितृपक्ष में जो है जब मृत व्यक्ति की जो तिथि आती है, जिस तिथि को जो है हमारे जो दिवंगत हैं उनकी जो तिथि आती है, मुख्य रूप से जो है उसी तिथि पर जो है पारण श्राद्ध करना चाहिए। उसी जो तिथि जो होती है, जैसे जो है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, जिस प्रकार से जिस तिथि को जो है वो दिवंगत का जो है स्वर्गवास होता है, उसी दिन जो है उस तिथि पर जो है उनका श्राद्ध करने के जो है हमारे शास्त्र विधान बताते हैं, आज्ञा देते हैं। तो 16 दिनों तक जो है पितरों के तर्पण जो है, जो पितृ तर्पण है वो तो यानी पूर्णिमा से लेके अमावस्या पर्यंत जो है 16 दिन तक रोज करे, और जिस दिन उनकी मृत्यु की तिथि आए उस तिथि पर जो है विशेष करके जो है पिंडदान करे और तर्पण करे, और विशेषकर जो है उस दिन श्राद्ध कर्म करे। जिस दिन उनका जैसे यदि किसी को जो है पितृ के, अब जैसे पितृ के स्वर्गवास की तिथि ज्ञात ना हो जाए, किसी को पता ना हो कि वो किस तिथि को हुए हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, शास्त्र कहते हैं कि ऐसे में उनको जो है अमावस्या के दिन, जो सर्वपितृ अमावस्या जो आती है उस दिन जो है सबके नाम का तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन इत्यादि जो है उस दिन जो है सर्वपितृ अमावस्या के दिन कर लेना चाहिए। तो इसे जो है वैसे भी जो है जो तो हमें ज्ञात होते हैं उनका श्राद्ध हम कर पाते हैं, कुछ ऐसे अज्ञात पितृ होते हैं जिन्हें हमें पता ही नहीं होता है, तो उनको भी जो है सर्वपितृ अमावस्या के दिन उनके नाम का भी जो है तर्पण इत्यादि करके उनको भी संतुष्ट कर लेना चाहिए। तो इसलिए जो है इन श्राद्धों को जो है पारण श्राद्ध कहते हैं। तो पारण श्राद्ध का जो समय है तो इसमें वो कहते हैं कि पूर्वाने दैविकम श्राद्धम अप्राणेतु पारणम, पूर्वाने दैविकम श्राद्धम अप्राणेतु पारणम, एकोदिष्टं को मध्याह्ने प्रातः वृद्धि निगंतकम। अर्थात जो है जो पारण श्राद्ध है वो लगभग जो है जो अपराह्न काल यानी कि 2 बजे से पहले पहले श्राद्ध को कर लेना चाहिए। जो एक दिष्ट श्राद्ध है यानी जो तिथि का जो श्राद्ध आता है वो जो मध्याह्न काल है, अर्थात जो है 2 बजे के बाद उसको करना चाहिए। तो श्राद्ध का जो महत्व है वो महर्षि जाबाली जी कहते हैं, पुत्राणां पुत्रस्तां आरोग्यम ऐश्वर्यं मतलम तथा प्राप्नोति पंचमान तत्वांग श्राद्धम कामार्चय पुलवहन। अर्थात पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, आयु जो है आरोग्य काया बनी रहती है, आयु में वृद्धि होती है, अतुल ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, और जो अभिलाषित जो वस्तु है यानी जिसकी हमें चाह होती है उनकी जो है प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि श्राद्ध करने से हमारे पितृ जो है प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं, और वो जो है हमें शुभ आशीर्वाद दे जाते हैं। क्योंकि श्राद्ध कर्म जैसे हम कहते हैं ना कि हव्य और कव्य, स्वाहा और स्वधा। स्वाहा अर्थात जो है देव पूजा हम करते हैं तो वो हव्य कहलाता है, और स्वधा जो है हम पितृ पूजा करते हैं तो वो जो है कव्य कहलाता है। ये है सब भगवान विष्णु का ही खेल है, सब उन्हीं की माया है, वही जो है पितृ रूप में भी वही है और जो देव रूप में भी वही है, पूजना उन्हीं का होता है, परंतु उसका करने का विधान जो है हम पितृ रूप में जो है उनको भजते हैं। क्योंकि अब हम पहले इस तथ्य को समझना होगा कि जैसे जो हमारे दिवंगत हैं या जैसे हम लोग हैं, जब जो हमारे अंदर आत्मा है वो आत्मा है कौन, पहले हमें ये समझना होगा। वही आत्मा जो है वही परम पिता परमेश्वर ही वो आत्मा है। क्योंकि आप थोड़ा सा एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि जैसे हम किसी आदमी को तब तक उसकी सेवा करते हैं, उसको पूछते हैं जब तक उसके अंदर परमात्मा का वास होता है, अर्थात वो जीवित होता है। जीवित कब तक होता है, जब तक उसके अंदर परब्रह्म परमेश्वर निवास करता है। समझो एक घड़ा है, उस घड़े के अंदर जब तक जो हमारा मानव घड़ा है इसमें जब तक जो है भगवान का वास है, यानी परब्रह्म परमेश्वर का जो उसमें वास है, तब तक ही जो है हम उसको उसकी सेवा करते हैं, उसको भोजन कराते हैं, उसको नहलाते धुलाते, जो भी है पूरी सेवा करते हैं। लेकिन जब उस परब्रह्म परमेश्वर उससे उठ जाते हैं, यानी भगवान जब वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं,
उस शरीर को छोड़ देते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उसको अग्नि में विलीन कर देते हैं, उसको पंच तत्वों से बना हुआ शरीर जो है पंच तत्वों में छोड़ देते हैं। अर्थात से साबित होता है कि हम करते तो भगवान की ही पूजा है, करते हम भगवान की पूजा है, परंतु हम उसको समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारे इस घट में जो है वो परब्रह्म परमेश्वर है। जब तक वो परब्रह्म परमेश्वर रहता है तभी तक हम जो है उस शरीर की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। जब वो चले जाता है फिर हम एक क्षण की भी देरी नहीं लगाते, फिर हम उसको जल्दी से जो है कहते हैं इसको पंच तत्वों में विलीन कर दो, यानी इसको अग्नि के हवाले कर देते हैं। तो इसका कारण यही है, इससे हमें साबित होता है कि वो ब्रह्म ही है जो हमारे अंदर वास करता है, और वो जब विलीन हो जाता है, जब वो अंतर ध्यान हो जाते हैं, तब हम उस शरीर को हमारे किसी काम का नहीं रहता है, तो हम उसको जो है स्वाहा कर देते, जला देते हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारे शास्त्र कहते हैं, जो हमारे पितृजन हैं वो वही परब्रह्म परमेश्वर ही तो हमारे पितृ रूप में उनके शरीर में वास कर रहे थे। भाई उसको समझना होगा कि जो शरीर में वास कर रहे थे वो परब्रह्म परमेश्वर ही उसके अंदर थे। जब तक परमेश्वर थे तब तक हम उस पितृ की सेवा कर रहे थे, उसकी जो भी हमारा था दिवंगत उसकी हम सेवा कर रहे थे। जब वो परब्रह्म परमेश्वर उसको छोड़ के चला गया तब हमने उसको जला दिया। तो इससे साबित होता है कि वो जो है परब्रह्म परमेश्वर की ही हम पूजा कर रहे थे, वो परब्रह्म परमेश्वर ही जो है उसके अंदर बैठा हुआ था। तो इसलिए हमें जो है इन श्राद्ध पक्ष में खास करके विशेष करके अपने पितृजनों के निमित्त जो है पूजन करना चाहिए, उससे जो है वही परब्रह्म परमेश्वर की ही पूजा होती है। इसलिए सभी भक्तों को चाहिए कि अपने पूर्वजों के निमित्त जिस लायक आप हैं, जितनी आपकी श्रद्धा है, अपनी श्रद्धा जरूर व्यक्त करनी चाहिए। भक्तजनों, अब शास्त्र ये भी कहते हैं यदि कोई श्राद्ध ना करे तब क्या हो, तो कहते हैं कि जो महर्षि कर्णानी कहते हैं कि वृषिके स्मानुप्राप्नोति पितरो देवते सह निश्चयं प्रतिगच्छति शापं दत्वा बुधारिणम। अर्थात जब सूर्य के वृश्चिक राशि में, अर्थात जब जो है सूर्यदेव जो है कन्या राशि से जब वृश्चिक राशि में चले जाने तक जो है वो यदि श्राद्ध न किया जाए तो जो है उनके पितृ जो है बहुत दुखित होते हैं। वो उस गृहस्थ को जो है दारुण शाप देकर के पितृलोक को लौट जाते हैं। अर्थात उनको जो है बहुत दुख होता है कि मेरे जो प्रेमी जन थे, जो मेरे संतान थी, जैसे पुत्र पौत्र दोहित्र इत्यादि जो भी थे, उनको जो है मैंने मतलब उनको कितने आशा से उनको पाला पोषा, जो भी उनका भरण पोषण किया, और जब वहाँ पर वो आज आते हैं, जब उनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं होता, कोई उनका नाम भी नहीं लेता, उनके नाम का कोई तर्पण नहीं करता, उनके नाम का कोई श्राद्ध नहीं करता, कोई दान नहीं करता, कोई एक दीपक उनके नाम का नहीं जलाता है, तो वो काफी दुखित होते हैं और दुखित होकर के फिर शाप दे करके वो यहाँ से चले जाते हैं। तो वो जब अतृप्त होते हैं तो उससे जो है मनुष्य को बहुत घोर कष्ट होता है, नाना प्रकार की आदि व्याधि से उसको जूझना पड़ता है। जब पितृ, क्योंकि मैं फिर वही कहता हूँ कि पितृ हैं कौन, वही परब्रह्म परमेश्वर ही तो है। जब वो श्राप दे करके जाते हैं तब जो है मनुष्य को जो है बहुत सारे कष्ट होते हैं। अब जब पितृदोष के जो है मुख्य रूप से जो लक्षण हमारे देखे जाते हैं, हमारे शास्त्रों में वर्णित है, पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं, जैसे किसी बच्चों की जो है विवाह का ना होना, जैसे पति पत्नी में जो है आपस में हमेशा जो है कलह क्लेश रहना, घर में अनबन बनी रहना, घर में नाना प्रकार का जो है क्लेश हो जाना, और जैसे किसी का गर्भधारण न हो पाना, और जैसे संतान तो पैदा होती है परंतु मंद बुद्धि संतान पैदा होती है, विकलांग संतान पैदा होती है, और केवल कन्या ही संतान पैदा होती है। ये सब जो है पितृदोष के ही लक्षण माने गए हैं। और भी जो है संतान संबंधी कोई नाना प्रकार की समस्याएं होना, संतानों के द्वारा जो है प्रताड़ित हो जाना, क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं कि अपने पुत्र पौत्र के द्वारा जो प्रताड़ित होते हैं उनको भी जो है पितृ का श्राप होता है, क्योंकि उन्होंने किसी न किसी प्रकार से अपने पितरों का जो है दुखित किया होता है, उनकी संतान भी जो उनको प्रताड़ित करती है। यह सब जो है पितृपक्ष जो पितृ दोष जो होता है उससे संबंधित जो है ये सारी बातें होती हैं। और भी नाना प्रकार के जो है, जैसे कोई व्यापार करता है, व्यापार में उन्नति नहीं हो पाना, या कोई कार्य करते हैं हम कार्य में सफलता नहीं मिलना, इत्यादि इत्यादि जो है नाने को जो है प्रकार के होते हैं। इसलिए जो हमें इस पितृपक्ष में कुछ न कुछ हमें अपने पितृ के नाम पर जरूर करना चाहिए। जो ये पितृपक्ष से संबंधित जो हमने निर्णय आपको सुनाया, ये सिंधु एवं धर्म सिंधु क्या जो शास्त्र हमारे, उनके आधार पर जो है वैदिक यात्रा शोध केंद्र द्वारा शोधित है।
और इस प्रकार से इसमें जो है हमें जो पितृपक्षों के प्रति जो हमने बोला, इसमें यदि कहीं कोई हमसे बोलने में त्रुटि हुई हो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। भक्तजनों, कहते हैं कि इन श्राद्धों में जो है ब्राह्मण भोजन जरूर कराना चाहिए। श्राद्ध में क्या करना चाहिए कि इसमें आपको जितना भी बन पड़े दान करना चाहिए। अपने पितरों के निमित्त जिस लायक आप हैं, जिससे आपकी श्रद्धा है, वैसे आपको दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, वस्त्र का दान करना चाहिए, गऊ का दान करना चाहिए, गऊ की सेवा करनी चाहिए, साधु संतों की सेवा करनी चाहिए जितना भी हो सके। गंगा, गया इत्यादि तीर्थों में जाकर के अपने पितरों के नाम पर जो है पिंड आदि जो है पिंडदान इत्यादि करना चाहिए और गरीब को भोजन कराना चाहिए। गरीब में वस्त्र इत्यादि जितना आप जो है बांट सकते हैं वो आप बांट सकते हैं। और इस प्रकार से नाना प्रकार से जो भी आप कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए। खास करके जो इसके मुख्य जो लक्ष्य है वो है गौ सेवा और ब्राह्मण सेवा, संत सेवा। श्राद्धों में जो है कम से कम ब्राह्मण भोजन और गौ सेवा जरूर करनी चाहिए। भक्तों, क्योंकि भगवान जब ये धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा था कि कलयुग में जो है हम यदि कोई आपको कोई मनुष्य भोग अर्पण करना चाहिए वो आप तक कैसे पहुंचेगा। तो क्योंकि कलयुग में तो सब कुछ मिलावट का जमाना होगा, सब कुछ जो है इसमें दिखावा होगा, सब कुछ नकली होगा, फिर ऐसे में जो है आपको कैसे प्राप्त होगा। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धर्मराज जी से कि हे नृपश्रेष्ठ, जो वेद पाठी ब्राह्मण हो, जो गायत्री का जाप करता हो, जो अपने जो है धर्म पथ पर चलने वाला हो, ऐसा जो ब्राह्मण हो, और ऐसे ब्राह्मण को यदि कोई भोजन कराए तो भोजन जो है हमें यानी भगवान श्री कृष्ण को ही जो है प्राप्त हो जाएगा। यदि जो वेद पाठी ब्राह्मण है, जो गायत्री का जाप करने वाला ब्राह्मण है, जो संस्कारी ब्राह्मण है, जो धर्म पथ पर चलने वाला है, यदि उसके आप भोजन कराते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उसके मुख में बैठ करके जो है हम उसका भोजन करते हैं, जो उसका भोजन जो है मुझे प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि जो है ब्राह्मण भोजन जरूर कराना चाहिए। वैसे तो ये भी कहते हैं, भगवान ये भी कहते हैं कि इस कलयुग में तो ऐसे वेद पाठी और ऐसे गायत्री जो त्रिकाल गायत्री करते हों, ऐसे जो ब्राह्मण हैं वो भी बहुत दुर्लभ हो जाएंगे। लेकिन फिर भी जो है ब्राह्मण जो अपना जो वेद पाठी इत्यादि जो है उनके जो है आप सेवा करनी चाहिए, उनको भोजन कराएंगे तो वो जो है भगवान तक जो है प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से भक्त लोग हमें जो है इन श्राद्ध पक्षों में जो भी हमसे बन पड़ता है कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। अब जो है श्राद्ध पक्षों में जो हम सामग्री जो हम यूज करते हैं, तर्पण करते हैं या श्राद्ध करते हैं, इसमें मुख्य रूप से हमें क्या क्या लगता है, जैसे इसमें कुशा हो गई, जौ हो गए, तिल हो गए, दूध हो गया, भृंगराज पत्र यानी जो पातिश को बोलते हैं भृंगराज पत्र पुष्प हो गया, और सफेद फूल हो गए, शहद हो गया। इसका जो है श्राद्ध पक्ष में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि बिना इनके जो है श्राद्ध पक्ष पूर्ण नहीं होता। जो तर्पण इत्यादि करते हैं तो उसमें कुशा, जौ, तिल इत्यादि का होना बहुत जरूरी है। और इसमें जो है हमें जो दान करना होता है श्राद्ध पक्ष में, खासकर जो हमें दान करना है वो किस चीज का दान करना चाहिए, काली उड़द का हमें दान करना चाहिए, काले तिल का हमें दान करना चाहिए, जौ का दान करना चाहिए, चीनी के दान करना चाहिए, क्षमा के चावल है उसका दान करना चाहिए, गेहूं का दान करना चाहिए, अखरोट का दान करना चाहिए, मखाने का दान करना चाहिए, अनार का दान करना चाहिए, अदरक का दान करना चाहिए, मूली, ककड़ी, दूध, दही इत्यादि का जो है हम दान करना चाहिए। दूध से बने हुए जो भी पदार्थ हैं जैसे खीर इत्यादि, उनका भी जो है जैसे खीर है, रायता इत्यादि जो भी है उसके जो है हमें दान करना चाहिए। शहद का दान करना चाहिए, क्योंकि यदि खीर का बना हुआ खीर का दान करना चाहिए, नहीं तो खीर का जो सामान है जैसे चीनी है, समा के चावल है और दूध है, इसका दान तो जरूर करना चाहिए। और इस साल में जो है गौ सेवा करनी चाहिए, गौ का दान करना चाहिए। ऐसा करने से जो है हमारे पितृ जो है प्रसन्न होते हैं। और अब हमें इन श्राद्ध पक्ष में कुछ विशेषकर सावधानियां रखनी होती है, कुछ कार्य हमारे वर्जित होते हैं। जैसे हमें इन श्राद्ध कार्यों में जो है इन पितृपक्ष में मुंडन नहीं करना चाहिए। जैसे अपने बच्चों का मुंडन इत्यादि कराते हैं तो इस पितृपक्ष में जो है ये कार्य नहीं करना चाहिए। गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, बच्चों की सगाई इत्यादि नहीं करना चाहिए, कोई बड़ा अनुष्ठान इत्यादि करते हैं तो वो भी इसमें नहीं होता है।
और बच्चों का विवाह इत्यादि है वो भी इस पितृपक्ष में बंद नहीं किया जाता है। और जो शेविंग और जो बाल कटाई इत्यादि का जो बाल काटते हैं या शेविंग इत्यादि करते हैं, नाखून काटते हैं, ये सब भी जो है इसमें वर्जित होता है। तामसिक भोजनों का इसमें परहेज करना चाहिए, जैसे लहसुन प्याज इत्यादि जो है, मांस मदिरा इत्यादि जो लेते हैं, इन चीजों का जो है इस पितृपक्ष में ये भी परहेज होता है, इसका भी जो है निषेध माना गया है। जैसे तेल लगाना, शैम्पू लगाना, साबुन लगाना इत्यादि जो है ये भी जो है इसमें वर्जित माना गया है। और इसमें खास कर ध्यान रखना चाहिए, पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, शुचिता का ध्यान रखना चाहिए, हर हाल में पवित्र रहना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, किसी की निंदा ना करें, किसी की चुगली ना करें, किसी को झूठ ना बोलें। कोई दरवाजे पर कोई मांगने वाला आता है तो उसको इज्जत से जो है उसको एक गिलास पानी कम से कम पिला करके विदा करें, किसी को जो है नाराज करके अपने घर से विदा ना करें, किसी को तुच्छ वाणी ना बोलें, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे उसका दिल दुखे। क्या पता किस रूप में भगवान हमारे दरवाजे पर आते हैं, इसलिए कोई भी हमारे दरवाजे पर आता है उसको कभी अपशब्द ना बोलें, उसका अपमान ना करें। यदि आप उसको कुछ दे सकते हैं तो अति उत्तम है, नहीं दे सकते तो एक गिलास पानी पिला करके, हाथ जोड़ करके उनको नमस्कार करके विदा कीजिए। भक्तों, इस प्रकार से इन श्राद्धों में जो है हमें विशेष सावधानी रखनी है। और जैसे अब क्या होता है कि हमारे घरों में जैसे कभी इसमें जैसे कोई कीड़े मकोड़े कॉकरोच इत्यादि होते हैं, ये बहुत से लोग क्या इसके दवाई इत्यादि छिड़कते हैं, ये सब इस श्राद्ध पक्ष में सब बंद कर देना चाहिए। वैसे तो कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव हत्या, पता नहीं किस जीव के रूप में हमारे पितृ हमारे घर में आए हैं। अब बहुत से लोगों को हम देखते हैं जैसे घर में कोई कॉकरोच हो रहे हैं, चींटी हो रही है या कोई ऐसे मच्छर हो रहे हैं, उनको मारने की दवाई छिड़कते हैं या कोई इत्यादि लगाते हैं, तो ये जो है गलत है, ये नहीं करना चाहिए। पता नहीं किस रूप में परमेश्वर हमारे घर में पधारे हैं, हमारे पिता हमारे घर में पधारे हैं, तो इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। यदि आप पोछा इत्यादि भी लगाते हैं, झाड़ू भी लगाते हैं, तो उसमें विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि हमारे द्वारा कोई जीव हत्या ना हो। फिर भी उसके लिए जो है होती भी है तो उसके लिए हमें जैसे चींटियों को दाना डालना है, पक्षियों को दाना डालना है, और कौवे को भोजन कराना है, कुत्ते को भोजन कराना है। तो इस प्रकार से करने से क्या होता है कि जो हमसे अनजाने में कुछ पाप, जैसे हम पोछा लगा रहे हैं हमसे कोई न कोई जीव हत्या होती है, हम झाड़ू लगा रहे हैं कोई न कोई जीव हत्या होती है, तो यदि हम चींटियों को दाना डालते हैं, पक्षियों को दाना डालते हैं, और जैसे कौवे को भोजन कराते हैं, कुत्ते को भोजन कराते हैं, गौ सेवा करते हैं, संत महंतों की सेवा करते हैं, तो हमारे से जो अनजाने में जो पाप हो जाते हैं उससे हमें छुटकारा मिलता है। और जितना ज्यादा बन पड़े हमें जो है राम राम जो है इसमें जपना है। जो भी कार्य आप पोछा लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, तो आप राम राम करते हुए जो है करेंगे, तो इसमें जो है जो भी आपसे त्रुटि होगी, जो इससे कोई, यदि आप राम राम करते हुए पोछा लगा रहे हैं, अब मान लो पोछा लगाते हुए चींटी मर गई, अब वो सीधा जो है आपने राम नाम करते हुए जो है उसको पोछा लगाया, चींटी मरी, तो वो जो है स्वर्ग को प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि राम नाम का शब्द उसके कानों में जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो है राम राम कृष्ण कृष्ण जपते हुए जो है आपको कार्य करने हैं, उससे जो है उस प्राणी का भी उद्धार होता है और आपका भी उसमें उद्धार होगा। भक्तों, इस प्रकार से जो पितृपक्ष का जो कार्य है वो सभी लोग करेंगे। मैं सभी लोग से प्रार्थना करता हूं अपना जो है विशेष ध्यान करके इन पितृपक्ष का ध्यान रखिएगा और आपके पितृजनों का पूर्ण आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त होवे। भगवान श्री हरिनारायण जो है अपना आशीर्वाद आपको प्रदान करे, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। भक्तजनों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। भक्तजनों, पता नहीं किस रूप में किसका कहाँ भला हो जाए, इसलिए आप जो भी आपके प्रेमी जन हैं सबको ये वीडियो जरूर भेजिएगा, ताकि पता नहीं कब किसका कहाँ कल्याण हो जाए, इसको कोई नहीं जानता है। किसी कल्याण का माध्यम आप भी बन सकते हैं। भक्तजनों, यदि इस चैनल में बोलने में हमसे कहीं त्रुटि होती है, जैसे कि आपको पता है कि भाई मैं एक कैंसर पेशेंट हूँ, कैंसर पीड़ित हूँ, मुझे जो है कीमोथेरेपी के दौरान जो है थोड़ी सी मेरी जबान कभी भी लड़खड़ा जाती है, तो कीमोथेरेपी होती है मेरी, उसमें कहीं जबान लड़खड़ा जाती है, बोलने में कहीं त्रुटि होती है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं बार बार क्षमा चाहता हूँ। आप मेरे शब्दों पर ध्यान ना दीजिएगा, मेरी जो भावना है उन भावनाओं को समझते हुए आप जो है अपने कार्य को कीजिएगा। भक्तजनों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों, आपके पितरों का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। जय जय श्री सीताराम। भक्तों,